बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं K27 डिजिटल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फसीला रफ़ी। खबर शामिल करते हैं शहर काइस से, जहां स्कीम 33 टेलीफोन एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 26A के मुतासरीन का खुदसाख्ता एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ बड़ी तादाद में एहतजाज। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ रईस शेख। जी रईस शेख। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं K27 डिजिटल न्यूज़। मैं हूं रईस शेख। आज हम मौजूद हैं सच्चल के इलाके टेलीफोन कोऑपरेटिव सोसाइटी में। यहां पर बड़ी तादाद में मुतासरीन मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके मसाइल। मेरा नाम ताजवर फातिमा है। मैं सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा मसला ये है कि मेरी ज़मीनों पे नाजायज़ कब्ज़ा माफिया ग्रुप आया हुआ है, शाहनवाज लाशारी। ये इसने यहाँ पर काम करवाना शुरू कर दिया है। ऑफिस बनवा रहा है, ज़मीन साफ़ करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? ये जो है, इसके पास कोई अथेंटिक नहीं है, वो लेटर वगैरह कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये हमारी ज़मीनों पर फालतू में कब्जा करने के लिए बैठा हुआ है। हमारे 355 अलाटीज़ है जो नहीं चाहते कि यहाँ सर गुजारिश ये है कि हमने जैसे तकरीबन 2017 में यहाँ पे प्लॉट परचेज़ किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मामला बड़े बेहतर चल रहे थे, लेकिन 2020 से कोई यहाँ पे मामला थोड़े से डिस्प्यूट हुआ और उसके बाद जो है ना वो अब जैसे हम फिज़िकल यहाँ पे काम स्टार्ट करना चाहते हैं। कोर्ट में केस ऑलरेडी मौजूद है और 6609 जो है ना वो इसका नंबर है, वो केस चल रहा है वहाँ पे। और ऐसे में स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, स्टेटस को है। थाने में एप्लीकेशंस कंटिन्यूसली हमारे साथ जो मैनेजमेंट है वो भी साथ है, कमेटी हम सब जो है वो मिलकर थाने में भी हमेशा से हम अप्रोच करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कंटिन्यूसली हेयरिंग पे भी जा रहे हैं। उसके अलावा भी गाय बगाए उनके एप्लीकेशंस दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में सूरत हाल ये है कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो एक ऐसा जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया जो कि स्टेट कोर्ट ऑर्डर के तहत जिसको मुकर्रर किया ही नहीं जा सकता, जो कि कानूनी तौर पर जुर्म है। मेरा नाम अब्दुल शमीम कुरैशी है। कितना सा हुआ आपको यहाँ प्लाट लिए हुए? ये मैंने लिया था 1971 में। यहाँ पे सोसाइटी में? सोसाइटी हमारी टेलीफोन एम्प्लॉय सोसाइटीज़ है, उसके अंदर ये 71 में मैंने अलाट कराया था। ठीक है, समझे ना। जब से मैं इसका मालिक हूँ। ये आपने डिपार्टमेंट की तरफ से अलाट कराया? डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट ने आगे फेवर किया आप? मैं डिपार्टमेंट में हूँ था ठीक है, जब मैंने लिया था ये। ठीक है, समझे ना। अब तो मैं रिटायर हो गया डिपार्टमेंट से। बहरहाल ये कि ये किस्तें वगैरह दी हैं, लीज है मेरा प्लाट, समझे ना, सारी किस्तें दी हुई हैं, है ना। तो अब ये सिलसिला जो चल रहा है। आपका नाम? जफर आलम। जफर आलम भाई, आपका यहाँ प्लाट है जी। उसके अलावा क्या ताल्लुक है आपका यहाँ से? यहाँ से ताल्लुक़ ये है कि ये यहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं जो वो हैं, और ये कोर्ट का आर्डर नहीं लगे हुए, ये केस नंबर है सारी। ठीक है, अच्छा, और ये हमने सारी आईजी को भी दी हुई दरखास्त, डीआईजी को भी दी है, एसपी को भी दी है, एसएचओ को भी दी हुई है, डीएसपी को, एंटी करप्शन भी दी हुई है, नेप में भी दी हुई है। सारी जगह हमने एप्लीकेशन दी, चीफ सेक्रेटरी को भी दी है, डिपार्टमेंट को भी दी है। अच्छा जफर साहब, ये कब से सिलसिला चल रहा है? ये पूछता 3-4 साल से चल रहा है हमारा। ये अब जो आया है ये बगैर लेटर के हैं, ना इनके पास कुछ प्रूफ है। अगर आप सरकारी सतह पर आए भी हैं तो हमारा पहले है यूसुफ प्लाजा ऑफिस, वहाँ आपको आके बैठना चाहिए था, वहाँ आप आए नहीं, वो सील हुआ है। आपका फुल लेटर लिखा हुआ हमारे पास है कि सील ऑफिस है। अच्छा जी, यहाँ का अलाटी है। आपके कितने प्लाट हैं? एक प्लॉट है मेरा। एक प्लाट है जी। तो क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने 21 तारीख को भी एप्लीकेशन दी है, हमने 25 तारीख को भी एप्लीकेशन दी है हमारी जनरल सेक्रेटरी ने, और एक हमारी 29 तारीख को भी एप्लीकेशन गई हुई है। ये 29 तारीख की एप्लीकेशन है। आईजी, डीआईजी, एसएसपी और सच्चल थाना, इन सबको दी हुई है। ठीक है ना। ये स्टेटस को लगा हुआ है। यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो काम नहीं कर सकता, कोई लगा ही नहीं सकता। पहले आज़म खान लगे हुए थे, आज़म खान को हटाया, ठीक है, फिर ये आ गए लाशारी। अच्छा, शाहनवाज लाशारी वो कोई ऐसा जवाब कोई जवाब नहीं आया। बस उन्होंने ये बोला, औरंगजेब खटक ने उन्होंने बोला भाई मैंने काम रुकवा दिया है, लिहाजा कोई काम नहीं होगा। रात के अंधेरे में ये सारा काम हुए और रात को ये ट्रॉलर लेके आए और ये अपने ट्रैक्टर और जो भी लेके आए इन्होंने सफाया कर दिया पूरा। हमारे डिमार्केशन हुई भी थी सारे प्लाटों की, और सारे प्लाटों की डिमार्केशन को इन्होंने तबाह कर दिया। ये जनाब ये सोसाइटी ये 12 वजूद में आई थी सन 1970 में। उस वक्त हमारी मेंबरशिप हुई थी।
फिर जनाब लिया ये प्लाट खरीदे गए, ज़मीन खरीद के। हमारे कवि साहब होते थे पहले सदर और सबका मुल्तज़म हुई थे, और बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने जो भी प्लान किए प्लाट बनाए। और ये सोसाइटी में कभी कोई गड़बड़ हुई नहीं थी। ये असल मसला यहाँ से चला, यहाँ पर हमारे प्लाट थे, ये सामने 100 प्लाट थे वो कमर्शियल, उनको जब नीलाम किया गया। सर मसला ये हुआ है, यहाँ पे कोई इशू नहीं था, यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही थी। यहाँ पे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने एक साजिश करके यहाँ पे घुसे और वो नाजायज़ है, जिसके लिए हम अपना केस कर चुके हैं 6609। हम सरकारी मुलाजमीन की औलादें हैं, हम पढ़े लिखे हुए हैं, हमने यहीं से पढ़ा लिखा है, हम यहीं पले बढ़े हैं। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। हमारे पास कोर्ट की A to Z सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो चीज़ चाहिए। लेकिन ये इस एमिनिटी प्लाट के ऊपर जाके किसी चीज़ को बनाना ये गैर कानूनी है। जी, मेरा नाम आदिल सिद्दीकी है और मैं यहाँ पे अलॉटी हूँ। मैंने 2021 के अंदर प्लॉट ख़रीदा और सेल डीड है मेरे पास ओरिजिनल, मेरे पास ओरिजिनल कागज़ हैं। और यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं कराची के रिहायशी हैं मुझ समेत, और ये वही लोग हैं जो तनख्वाह अपनी जमा कर करके पैसे जोड़ जोड़ के इन्होंने अपने प्लॉट यहाँ पर ख़रीदे। और जब स्कीम 33 की किस्मत खुलने लगी तो यहाँ पर बहुत सारे लैंड ग्रैबर्स की मुंह में जो है वो पानी आने लगा। और उसके तहत अब आप देख सकते हैं कि वो एक ऐसे जगह पर बैठे हुए हैं जो वैसे ही गैर कानूनी है। अगर ये कानूनी तौर पर आए भी हैं तो क्या जवाज़ होता है कि पार्क जैसी जगह पे या कम्युनिटी प्लॉट के ऊपर ये अपनी नाजायज़ तामीरात कर रहे हैं। ये तो तकरीबन समझें कि 71 साल पुरानी आबादी है। मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट रहा हूँ, उसके बाद ये मैंने तकरीबन 6 साल पहले लिया है। डायरेक्ट यहाँ से लिया है, लिए मेरा लीज प्लाट है, लीज प्लाट है, ऑफिस से लिया, वहाँ से ट्रांसफ़र कराया, मोटेशन वगैरह सब कराई। उसके बाद यहाँ पर तामीरात के लिए जो है चक्कर अभी लगा ही रहे थे कि यहाँ पर ये जो मामलात हैं वो थोड़े से तकलीफ दे हो गए। गवर्नमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस से जो है एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो गया, वो भी आके उसने भी तकलीफ़ पहुँचाई। 2 महीने के लिए आया था वो, और तकरीबन 1 साल तक गड़बड़ करता रहा। अब कागजात तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका भी पता नहीं चल रहा है। कोर्ट के अंदर भी हमारे केस लगा हुआ है, हमने एंटी करप्शन में भी दिया है, नैब के अंदर भी एप्लीकेशन दी है। कोर्ट में ऑलरेडी हमारे 2 केस लगे हुए हैं। अभी भी 5-7 दिन पहले जी हम अलाटी हैं, हमारा एक प्लॉट है यहाँ पर, और की भी 2 हमारे हमारी जो बहन है उनके भी 2 प्लॉट्स हैं यहाँ पर। एक 400 गज का है, एक 240 का है, और मेरा भी 240 का प्लॉट है। तो जाहिर है जब हमने ये ख़रीदे थे तो उन्होंने कहा हम 35 साल से बैठे हैं यहाँ, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, इसलिए हमने भी आंख बंद करके FIA की लीज़ हम लोगों के पास मौजूद हैं, और तमाम सबके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं। इन लोगों ने लैंड ग्रैबर के ज़रिए यहाँ पर क्या क्या हुआ है ये सबको पता है, और आके तमाम चीज़ें गायब कर दी, तमाम डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए। मेरे यहाँ पे मेरे और मेरे रिश्तेदारों के तकरीबन 15 से 20 प्लॉट हैं, और जाहिर सी बात है हम इस मार्केट में काम भी करते हैं, तो हमने काफ़ी अपने इन्वेस्टरों को भी यहाँ पे प्लॉट दिलवाए हुए हैं। तकरीबन जी 6-7 साल हो चुके हैं। हमने बहुत परेशानी गुजारी है 2020 से। 2020 के बाद से यहाँ पर तरह तरह के लोग आते रहे हैं, वो ख़ुद को एडमिनिस्ट्रेटर ज़ाहिर करते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि जी ज़मीन पर कब्ज़े की कोशिश की जाए। लेकिन अलॉटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है इस चीज़ से कि वो ख़ुद आकर विज़िट करते हैं। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं तो ये लोग इन सब चीज़ों में कामयाब नहीं हो पाते, ये है। और हाई कोर्ट की तरफ से इस सोसाइटी के ऊपर 2 एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर स्टे है। ये अभी कोई तीसरे साहब हैं जिन्होंने कहा कि जी मैं भी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो 11 तारीख को हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। इंशाल्लाह वहाँ भी हम ये बात उठाएंगे कि जी ये दोबारा एक कोशिश की गई है सोसाइटी पर कब्जा करने की। ये तकरीबन 36 एकड़ कुछ गुंटे के ऊपर है सोसाइटी, और सोसाइटी जो है वो तकरीबन इस कोने से लेकर और दूसरी साइड तक भी सोसाइटी जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी कब्ज़ा सोसाइटी में हुआ नहीं है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं टेलीफोन एम्प्लॉइज़ सोसाइटी का ये गेट है, और यहाँ पर मुतासिरीन की बड़ी तादाद मौजूद थी जिनसे हमने बात करी, और इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम हो गया प्लाट लिए हुए, लेकिन यहाँ पर हमारे को ना कब्ज़ा दिया जा रहा है और ना यहाँ पर हमें काम करने दिया जा रहा है। इन लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया गया है, जो नाम नहाद किसी भी इदारे ने तैनात नहीं किया, वो खुद साख्ता एडमिनिस्ट्रेटर है। तो तमाम मुतासरीन ने आला हुकाम से अपील करी है कि हमारे को हमारे प्लाट दिलाए जाए और हमारे को काम करने की इजाज़त दी जाए। कैमरामैन नवेद अहमद के साथ रईस शेख, K27 डिजिटल न्यूज़, कराची।